बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को देखने और समझने के लिए बड़ा हौसला चाहिए, क्योंकि जो CNN की सहाफ़ी ने जाकर गज़ा की सूरत हाल बताई है, उसके बाद अब ये बात तय हो चुकी है कि कोई शक नहीं है कि वो हदीस अब बिल्कुल पूरी होना शुरू हो गई है जो मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद अपने खुतबात में सारी दुनिया के सामने हमेशा सुनाया करते थे। डॉक्टर इसरार अहमद एक हदीस सुनाया करते थे कि एक बड़ी तबाहकुन जंग होने वाली है जो तकरीबन लास्ट जंग होगी, और उस जंग के अंदर वो बताते थे कि लिखा हुआ है इस हदीस में कि एक नफासत पसंद परिंदा जो गंद पर नहीं बैठता वो उड़ता हुआ जाएगा और नीचे लाशें ही लाशें होंगी, लाशें ही लाशें होंगी, और वो उड़ता जाएगा कि थक हार कर वो चाहेगा कि कोई जगह ऐसी मिले जो साफ हो, मैं वहां पर जाकर बैठूं, लेकिन वहां पर उसको जगह नहीं मिलेगी, थक हार कर वो गिरेगा तो लाश पर ही गिरेगा। उन्होंने कहा था कि अरब में एक ऐसी जंग छिड़ने वाली है जो इस तरह की होने वाली है और ये बड़ी तबाहकुन होगी। ये आखिरी जंग के बारे में उन्होंने कहा था। अब सारी दुनिया को पता है कि फलस्तीनी अरब हैं और शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये हमें कभी भी नहीं पता था कि एक CNN की जर्नलिस्ट जाकर इस हदीस के बारे में दुनिया को ये बताएगी इनडायरेक्टली, बगैर हदीस का नाम लिए, कि मैं अपनी आंखों से देखकर आई हूं कि ये सूरत हाल हो रही है। और उसने कहा कि ना मुस्लिम मीडिया बता रहा है, ना वेस्ट का मीडिया बता रहा है, और पूरी दुनिया को बताने की इजाजत नहीं। अब सुनिए जरा उसने कहा क्या है। बड़ी हिम्मत है सुनने के लिए, और फिर आगे चलकर आपको बताएंगे कि ये लड़ाई जो पीक पर जाने वाली है, इसमें 8 अरब की आबादी क्या वाकई 1-2 अरब तक रह जाएगी? दुनिया में इतनी तबाहकुन सूरत हाल होने वाली है जी। अब ये समझ ले, देखिए CNN की एक क्लास की जर्नलिस्ट, क्लास की कॉरेस्पॉन्डेंट, कमाल की, अरवा डेमन, ये असल में अफगानिस्तान में इन्होंने जंग कवर की है, इराक में की है, शाम में की है। ये उन घरों में गए हैं जहां पर दाइश ने तबाही की है, जहां पर अमरीकियों ने, हर जगह पर गई। उसने कहा कि मैंने बड़ी तबाही देखी है कि मैं आपको बता दूं कि लोगों को नींद नहीं आएगी, लेकिन फिर जब मैं गजा में गई हूं तो उसने कहा कि उसके बाद जाकर इंसानियत से मेरा एतबार उठ गया है। उसने कहा कि मैं आपको बताऊं कि वहां पर हो क्या रहा है। उसने कहा कि वहां पर, यानी एक छोटी सी तस्वीर पहले आप देखिए, इस तस्वीर से आपको अंदाजा होगा। ये तस्वीर आप देखिए, आज ये तस्वीर थी, इजराइल ने एक स्ट्राइक किया है और इस स्ट्राइक में उन्होंने कहा कि हमने एक बंदा मारना था, और उसने कहा हमें पता चला है हमास का एक बंदा है, जो कि एज यूजुअल झूठ बोलते हैं। उस बंदे को मारने के चक्कर में उन्होंने 100 बंदा मार दिया। अब देखिए जरा हाल, अब ये सारे लोग बैठे, ऊपर से बिल्डिंग्स तबाह, सब तबाह, सारे मर गए। ये सूरत हाल हुई है इस तरह। अब ये कहती है कि जिस रास्ते को कवर करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, मैंने 2 घंटों में वो सफर कवर किया है। और वो कहती है कि वो इतना दर्दनाक सफर होता है कि मैंने ओपन एयर प्रिजन देखी है, यानी खुली जो कैद होती है फिजा में। उसने कहा कि मेरी आंखों के सामने मैंने मुर्दा आंखें देखी हैं, बच्चों की, माओ की। उसने कहा मैं आपको एक वाकया बताती हूं कि हुआ क्या वहां पर। उसने कहा लोग ज़ोंबी बन चुके हैं। सबसे ज्यादा हैरान कुन चीज है कि उनके अंदर इमोशंस खत्म हो गए, कोई फीलिंग्स ही नहीं है। यानी वहां पर वो बता रही थी कि ऐसी सूरत हाल है कि माएं दुआ कर रही हैं कि कोई स्ट्राइक हो ऊपर से, हम पर गिरे और हम मर जाए, या हमारी फैमिली मर जाए, या कोई हमें आकर कुछ कर दे, कोई बिल्डिंग गिरे तो हम उसके नीचे आ जाए, या कोई हमारे ऊपर कर दे स्ट्राइक। ये सूरत हाल है। और उसने कहा कि वहां पर अब ऐसे मामलात हो गए हैं कि मैंने बच्चों को, माओ को और लोगों को देखा है, वो उनके इमोशंस खत्म हो गए हैं। गम इतना गम मिला है कि अब कोई गम आता है कि वो रिएक्ट नहीं, यानी उनको पता ही नहीं है कि जिंदगी क्या चली। उन्होंने कहा कि मैं एक माँ से मिली, उसने कहा कि मेरा जो बेटा है इसको रातों को सीजर्स होते हैं, सीजर यानी मिर्गी के झटके लगते हैं। उसने कहा कि वो रातों को चीखता है दर्द से। उसने कहा हुआ क्या कि मेरी बेटी बैठी हुई थी, सामने हम थे, ऊपर से एक मिसाइल आकर लगा, स्ट्राइक हुआ,
और वो मारी गई मेरी आंखों के सामने। मेरे बेटे ने देखा, उस दिन के बाद वो मौत की फरियाद कर रहा है। उसने कहा मैं सारी रात देखती हूँ और हम लोग मौत की फरियाद कर रहे हैं कि कब कोई स्ट्राइक हम पर आए और आकर गिरे और हम तबाह हो। उसने कहा मैंने बच्चों को देखा है, औरतों को देखा है, उनकी आंखों में मौत है। यानी उस वक्त वो सिर्फ यानी मुरझा नहीं, एक कहते हैं कि आंखें मुरझा जाना, मौत ज़दा हो जाना उनकी आंखें। उनकी आंखों में उम्मीद नहीं है, वो हर तरफ उन्होंने तबाही देखी है। उसने कहा कि कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। आप सोचेंगे इजराइल में इस औरत के बारे में जब ये मीडिया पर छपा तो नेतन्याहू और इजराइल की फौज ने कहा कि फौरी तौर पर इसके आर्टिकल्स, इसकी सारी तहरीरें हटनी चाहिए और इंटरनेशनल मीडिया पर न। अब सुनते थे उसने आगे क्या कहा। उसने कहा कि वहां पर सांसें इस वक्त मैं अपनी आंखों से देखकर आ रही, किसी की कम सांसें हैं, किसी की ज्यादा सांसें हैं, कोई मरने वाला है, फूड नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा और आंखों के सामने रूहें निकलती देखी हैं। और उसने जो एक वर्ड इस्तेमाल किया है आपने जिंदगी में शायद ना सुना, उसने कहा कि मैंने रूह की मौत देखी है, रूह को मरते हुए मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। उसने कहा कि आप किसी भी बच्चे के सामने कोई टॉयज रख दे, जाकर कोई चीज रख दे, वो नहीं खेलेगा, उसके इमोशंस ही खत्म हो गए हैं, उसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है अब, ना खुशी की ना गमी की। उसने कहा कि आप सड़क पर जाएं तो आपको लोग मरे हुए नजर आएंगे। आप अपनी गाड़ी का जो रास्ता 10 मिनट में आप तय करते हैं वो आप 2 घंटे में तय करते हैं। अब ये वो असल में चीज है कि जो डॉक्टर इसरार ने बताई थी, क्योंकि वो हदीस को अगर आप गौर से देखें तो बिल्डिंग्स गिरती हैं, तबाही होती है, बर्बादी होती है, इंसान भी मरते हैं, तो नीचे हर तरफ तबाही है कि परिंदा कोई भी वहां पर लैंड ही नहीं कर सकता। जो नफासत परस्त परिंदा है वो देख रहे हैं नीचे कोई जगह स्पेस खाली नहीं है और वो थक कर वहीं पर गिर रहा है। अब ये शुरुआत हुई है। अब सूरत हाल ये है कि उसने यहाँ पर कहा कि वहां बीमारी एक लगी है अजीबो गरीब, यानी इसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। होता क्या है कि जब आप कंटिन्यूसली कोई तबाही देखते हैं तो आप में क्रोनिक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और न जाने क्या कुछ होता है कि आप लोग यानी सबसे बढ़कर आप अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, हमसाये को जब उनको तबाही में देखते हैं तो उसके बाद गम जो होता है, गम को जब आपको कोई गम मिलता है तो आंसू आते हैं। उनके आंसू कहती है मैंने खुश होते देखे क्योंकि अब कोई गम उन पर असर ही नहीं कर रहा। और उसने कहा कि कभी जिंदगी में याद रखिएगा अब ये बच्चे इन ट्रोमा से बाहर नहीं निकलेंगे, ना ये आगे बढ़ सकेंगे, ना ये आगे जा सकेंगे। और इतनी तबाही का शिकार हुई कि ऐसे मामला ना पहली जंग अजीम में हुआ, ना दूसरी में हुआ, ना किसी और जंग में हुआ, आज तक हमने देखा नहीं। और उसने कहा कि यहाँ पर एग्रेशन, गुस्सा, गम, ये तमाम चीजें हम सोचते थे होंगी, लेकिन इसके बाद आपको उनके अंदर ये गम ही नहीं नजर आता। यानी वो इतनी बुरी तरह शिकार हो गए कि अब उनको लगता ही नहीं है, यानी कोई मर गया तो उनको किसी को होश ही नहीं है कि ये कोई मरा हुआ है, जिंदा है। वो अपने आप में एक जिंदगी देख रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे साथ क्या हुआ है। कोई जाकर पत्थरों को देख रहा है कि ये मेरा बाप है, कोई माँ है। उसने कहा कि मैं आपको अगर बता दूं कि वहां पर इजराइल ने वो काम कर दिया है कि वेस्टर्न मीडिया, सारे वर्ल्ड का मीडिया, सब लोगों ने इजराइल के साथ एक ऐसी कमिटमेंट कर ली है। इवन के सबसे बढ़कर जो ये मुस्लिम कंट्री ने किया है, इन्होंने अपनी फौजें नहीं भेजी, किसी मुल्क ने अपनी फौज वहां पर रवाना नहीं किया। अभी ये लड़ाई जिनकी जारी है 1-2 मुल्कों के अलावा छोड़ दे, किसी ने कोई फौज नहीं भेजी। सारे मुल्कों की, खासतौर पर मुस्लिम फोर्सेस 57 मुल्कों में, किसी ने नहीं कहा कि हम फौज रवाना करें, हम एयरफोर्स भेजे, कुछ नहीं। इजराइल ने जब ये सूरत हाल देख ली तो उसने एक प्लान ये किया। अब ये रिपोर्टर क्या बताती है कि मैंने एड नहीं आने देनी, बाहर से जब एड नहीं आती तो रूहें, वो कहती है रूह को मैंने मरते देखा है कि जब खाना नहीं, पीना नहीं और ये तबाही है। उसने कहा कि सारे जर्नलिस्ट को वहां से निकाल दिया। तो उन्होंने प्लान ये किया है कि सारे यहीं पर मर जाएं, तो जब ये मर जाएंगे ये भूख प्यास चीज़ों से, तो उसके बाद करेंगे। और दुनिया में मुसलमानों का तमाशा लगाया हुआ है कि जी वो हम एड भेज रहे, फलाना भेजे। इजराइल को याद रखिएगा, किसी चीज से कोई सरोकार नहीं। आप सारा वर्ल्ड मिलकर KFC का बाइकआउट कर ले,
आप पेप्सी का कर लें, चाहे कोको कोला का कर ले, आप दुनिया की किसी प्रोडक्ट का बाइकआउट कर ले, आप इसराइल का बाल भी बाका नहीं कर सकते, आप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। चाहे दुनिया में ये बात सामने आ जाए कि जी 100 अरब डॉलर का भी नुकसान कर ले, आप ज्यादा से ज्यादा 30-40 अरब डॉलर का भी नुकसान कर ले, 1000 अरब डॉलर का भी कर ले, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि दुनिया सारी में, अब आप सोचेंगे कि अभी हालिया जो चीजें हुई है उसमें पूरे वर्ल्ड में बाइकआउट कैंपेन चली है, तो मैकडोनल्ड से लेकर फलाने तक, तो कितना नुकसान आप सबने कर लिया। सारा मिलाकर भी अगर हम देखें, सारा मिलाकर भी देखें तो 30-40 अरब डॉलर बनता है। यानी अगर सारा मिलाकर देखें, इसराइल को अमेरिका का एक छोटा सा पैकेज अभी उन्होंने हालिया दिया 70 अरब डॉलर का, आप उनका क्या उखाड़ सकते हैं। दुनिया के जितने बिलियनर्स हैं वो इनको पैसा दे रहे हैं, उनको एड दे रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं है दुनिया की किसी बात। यानी पूरा वर्ल्ड भी मिलकर इनको 100 अरब डॉलर का भी नुकसान पहुंचा दे, अमेरिका कल 200 अरब डॉलर दे देगा। बेवकूफ है। आप जानते हैं हुआ क्या है, ये मुस्लिम कंट्रीज में आपको पागल बनाने के लिए लगाया गया है इस जगह पर कि भाई आप लोग बाइकआउट में लगे रहे कि जिससे आप इसराइल का नुकसान उठाए। आपने बताया क्या नुकसान कर दिया अब तक इसराइल का। इसराइल को सिर्फ एक चीज से नुकसान होता है कि कोई मुस्लिम कंट्री अपनी फौज, अपनी एयरफोर्स, अपने तैयारे, अपने मिसाइल, अपनी नेवी ये ना रवाना कर दे। उसको सिर्फ इस बात से खतरा है, उसको कतन कोई खतरा नहीं है। पूरा वर्ल्ड भी मिलकर बाइकआउट कर ले, कुछ कर ले, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है उसको। ये आप और हमें पागल बनाने के लिए कर रहे हैं। और आपको ये लग रहा है कि इस कैंपेन के पीछे बड़े बड़े लोग नहीं है, वो आपका, बल्कि आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि इजरायली भी चाह रहे हैं कि आप बाइकआउट कैंपेन का हिस्सा बन जाए। क्यों बन जाए? ताकि आप लोगों को इस साइड पर लगाकर कहीं आपके लोगों में, पूरे वर्ल्ड में ये ना हो जाए कि लोग सड़कों पर आ जाए अपने अपने मुल्कों में और कहें कि फौज भेजो वहां पर, कहें कि एयरफोर्स भेजो, कहें सारी उम्मत मुस्लिमा मिलकर एक फौज बनाकर भेजे। लड़ने के लिए नहीं कोई जाएगा, हाँ बस बैठकर बाइकआउट करते रहे, तमाशे करते रहे। इसराइल चाहता इस तरफ आपका ध्यान जाए कि अवाम के दिमाग में ये हो कि हमने पेप्सी नहीं पीनी, हमने मैकडोनल्ड नहीं खाना, KFC, उसको घंटा फर्क पड़ता है उनको। यानी पूरी दुनिया। अब आप एक छोटी सी बात बताइए, अब इसराइल के अंदर वो कह रहे हैं कि इस औरत को हमने छोड़ना नहीं है। उन्होंने कहा कि इसकी खबर कैसे आई। अब आप सोचे जरा ये सारी कहानी कहां पर आ रही है। वैसे तो हर जगह मीडिया में आई, लेकिन अब इसराइल के टॉप अखबार में कहानी आई है। आप बताइए कि इसराइल जुल्म करो, कहानी कैसे आएगी? क्योंकि वहां की एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा जो है वो जंगबंदी चाह रहा है, तो वो अंदर से कहानियां और ये तमाम चीजें लेकर आते हैं। जाहिर सी बात है उनके जर्नैल भी हैं, उनके सियासतदान भी और ये तमाम लोग। अब आप ये बताइए कि ये इसराइल पर हमला हुआ था, ईरान का, जुर्रत हुई इसराइल की हमला करने की? दोबारा गए कोई ईरान पर हमला करने के लिए? यही ईरान था, इस पर जाते थे हमला करने के लिए और आ जाते। उनको इस बात से कोई मतलब। यही वो कह रही है, जर्नलिस्ट आपको बता रही है कि आपने वहां पर जाकर रूह की मौत नहीं होती देखी। वो हालत है बिल्कुल एग्जैक्टली जो डॉक्टर इसरार कहा करते थे, अब एग्जैक्टली हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये तो शुरुआत है। वो कह रहे हैं कि आपको जो मीडिया पर आ रहा है उसका 1% भी नहीं है, मीडिया पर बाकी खबरें आ ही नहीं रही। और वो कहते हैं कि लोग फरियाद ये कर रहे हैं कि माएँ ये कह रही हैं कि अगला जो स्ट्राइक हो काश हम पर हो जाए, यानी हम मारे जाएं, कोई फैमिली तबाह हो जाए, कोई कुछ हो जाए, फलाना हो जाए। ये आपकी सूरत हाल है और आप पागलों की तरह लगे हुए हैं, यानी किसी भी तरह बाइकआउट कर ले। और सबसे अजीबोगरीब बात, ये जो लोग कह रहे हैं जी एड के नाम पर पैसे हेंटे जा रहे हैं, कहाँ जा रही है एड? मिल रही है उनको कोई एड? आप बताइए। ये हमेशा हमें कहा जाता है कि वो जी अल्लाह के घर में लोगों को बुलाया जाता है और बहुत ही खुश नसीब होता है। ये सीसी गया हुआ था अभी हज करने के लिए, ये वही सीसी है जिसे सारे रास्ते ब्लॉक करवाए हुए हैं इसराइल के साथ मिलकर। आप अंदाजा कर लें कि वहां एड नहीं जा पा रही। किसको पागल आप बना रहे हैं? यानी दुनिया का हर चोर चक्का चला जाता है और फिर हम जाकर कहते भाई इस सारे मामले पर आप एक बात बताइए। ये अभी हालिया पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो तकरीबन पाकिस्तान में 6,80,000 कुर्बानियां हुई हैं और 500 अरब रुपया उस पर खर्च हुआ है। आप गिनती करके बता सकते हैं कितने लोगों की हलाल की कमाई थी कि जिससे सारी कुर्बानियां हुई? आपके मुल्क में दूध 2 नंबर बेचने वाले ने भी 4-4 कुर्बानियां की हैं, लोगों का हक मारकर। यानी भाइयों ने अपनी बहनों के हिस्से खाकर
लोगों ने एक दूसरे का हक मारकर, फ्रॉड करके, करप्शन करके, 2 नंबर माल करके आपने कुर्बानियां की, आपने कहा जी कबूल हो जाएगी। यही हाल है। 20 लाख बंदा हज करने के लिए गया है। इनसे पूछे कितने लोग जो हैं वो हलाल के पैसों से गए हैं। ये कहना जी फलाने का बुलावा आ जाएगा फलाना, आज तो हर बंदा करप्शन करता है और जाकर हज उम्रा कर आता है और हम कहते हैं वाह 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 बड़ा नेक है। अल्लाह पाक ने आपको इन चीज़ों से जज नहीं करना। अब सूरत हाल यहाँ पर अंदाजा कर ले, आप गजा में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जो सूरत हाल है वो उठकर एक गैर मुस्लिम आपको बता रही है कि बेशर्मो, 2 अरब बेशर्मो, वो देखो तुम्हारे साथ क्या करें कि तुम वहां जा नहीं सकते। कोई नहीं जाएगा। आपको बाइकआउट के पीछे लगाया अब कि आप पागल होते रहे, हम लोग पागल होते रहे, फलाने का कर, इसराइल को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप 1000 साल भी बाइकआउट कर ले, उनको घंटा फर्क नहीं पड़े। बल्कि उन ममालिक को, खासतौर पर मुस्लिम कंट्रीज, अब पाकिस्तान में आप मैकडोनल्ड किसी का बाइकआउट कर ले तो पाकिस्तान में बाकी है क्या? वो वहां पर काम करने वाले कौन से लोग हैं? आम लोग हैं ना, पाकिस्तानी हैं, उनकी नौकरियां आ गई है नहीं, और ये आप कर लें उसका उनको कोई फायदा नहीं है ना। यानी आप सोच लें, एक अगर बिलियनर उठकर, $100 अरब उनको दे देता है तो पाकिस्तान का कुल कर्जा $130 अरब है। हमारे तो 76 साल के कर्ज के करीब आ जाता है। तो कहानियां लोगों को आप करवाते रहे, वो आपको बता रही है कि आप लोग सोए रहे, आप पागल होते रहे। सो आपके साथ यही हाल होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।